क्या कुछ कहोगे इस सब विशेष उत्सव के लिए आप शर्मा जी? मैं सबसे पहले तो इस ब्रजवासियों को धन्यवाद कहूँगी। हम लोग लगातार 22 वर्षों से इस कार्यक्रम कर रहे हैं, ब्रजवासियों का बड़ा सहयोग है। बस मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ हम लोग की तरह आप लोग भी एक बार गिरिराज जी महाराज में अपना आएँ और जुड़ें, नया साल अपना इसी उससे मनाया करें। पंडित जी बाबा की बड़ी कृपा है और पंडित जी बाबा के प्रेरणा से ही हम लोग इस परिक्रमा से जुड़े हैं और पंडित जी बाबा की कृपा से ही गिरिराज में इस परिक्रमा का पराक्रम पूरे विश्व में फैल रहा है। ये सन 2005 से लगातार 1000-1200 आदमियों को लेकर परिक्रमा कर 3 दिन ऐसा भव्य उत्सव मनाते हैं। हमको ये महसूस होता है कि हम पता नहीं एक अच्छे सुरक्षित आवरण को ओढ़कर जा रहे हैं और हम पूरा नब्बर से आनंद ले रहे हैं। नमस्कार मित्रों, ब्रजभाव के परिवार में आपका स्वागत है। ब्रजभाव यानी ब्रज का दर्शन, ब्रज की लीला और ब्रज का महत्व। आज हम हैं मौजूद गिरिराज जी की तलहटी में, गिरिराज जी की परिक्रमा में। जो हमारे साथ हैं ब्रज से ही जानते हैं और ब्रज ही इनकी धरावर है, क्योंकि जो हाथरस है हमारे ब्रज से ही जुड़ा हुआ है। तो हमारे पंडित जी आशीष शर्मा जी जो हैं ब्रज में लगातार 22-23 वर्षों से गिरिराज जी का उत्सव मना रहे हैं। गिरिराज जी का 56 भोग ठाकुर जी को लगा रहे हैं। ठाकुर जी को रिझाने के लिए सप्तकोशीय गिरिराज जी की परिक्रमा लगाड़े के साथ गाते बजाते हुए ठाकुर जी को परिक्रमा लगाते हैं और बहुत सारी विशेष जो लीलाएं रहती हैं वो ब्रज में। क्या कुछ कहेंगे हमारे शर्मा जी, क्योंकि ये धर्म से जुड़े हुए धार्मिक सनातनी व्यक्ति हैं, भगवान के प्रति बड़ी आस्था रखते हैं। तो क्या कुछ कहोगे इस सब विशेष उत्सव के लिए आप शर्मा जी? मैं सबसे पहले तो इस ब्रजवासियों को धन्यवाद कहूँगी। हम लोग लगातार 22 वर्षों से इस कार्यक्रम कर रहे हैं, ब्रजवासियों का बड़ा सहयोग है। उनके सानिध्य में आकर हम इस कैलेंडर नववर्ष को हम मनाते हैं। 22वां उत्सव है और हम ये अनुभूति करते हैं कि हम लोग इस नववर्ष में जैसे प्रवेश करते हैं कैलेंडर नववर्ष में, तो हमको जो यहाँ 1500-2000 परिवार आते हैं, हम लोग संकीर्तन परिक्रमा लगाते हैं, हमको ये महसूस होता है कि हम पता नहीं एक अच्छे सुरक्षित आवरण को ओढ़कर जा रहे हैं और हम पूरा नववर्ष आनंद ले रहे हैं। फिर एक सबसे बड़ी अच्छी बात हम आपको ये भी बता दें कि ये शर्मा जी हमारे जहाँ से आते हैं ना, वहाँ ब्रज में एक प्रमुख संत थे पंडित गया प्रसाद जी, जिन्होंने ब्रज में वास किया, ब्रजवासियों का टूक पाया और ब्रज में ही भगवान श्री कृष्ण को साक्षात्कार हुए। वहीं से शर्मा जी हमारे आते हैं हाथरस से और बड़ी कृपा शर्मा जी पर है। और क्या कुछ विशेष उत्सव जो रहते हैं आपके, ये सब बताइए हमारे सभी ब्रजभाव के दर्शकों को। पंडित जी बाबा की बड़ी कृपा है और पंडित जी बाबा के प्रेरणा से ही हम लोग इस परिक्रमा से जुड़े हैं और पंडित जी बाबा की कृपा से ही गिरिराज में इस परिक्रमा का पराक्रम पूरे विश्व में फैल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा ऐसे संत जिन्होंने एक बहुत बड़ा आशीर्वाद ब्रज के गिरिराज जी पर यहाँ पर लोगों को दिया है और उनके सानिध्य में, उनकी प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन में हम लोग इसी प्रकार कार्यक्रम करते रहें और लोगों से भी कहूँगा, युवाओं से खासकर, कि जो डे कल्चर है उस पर फिर मैं कहूँगा कि नववर्ष हो, कोई भी डे हो, वैलेंटाइन डे हो, 31 हो, इनको अपने धार्मिक और सनातन तरीकों से मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं, गौसेवा के साथ मनाएं, तो हम आगे आने वाले समय में और मजबूत। प्रारंभिक रूप क्या क्या रहता है जब गिरिराज जी में आने के बाद? क्या क्या कुछ तरीके से परिक्रमा का, गौ पूजन का, क्या कुछ प्रारंभिक रूप से 29 दिसंबर की शाम को हम लोग संकीर्तन के साथ सुंदरकांड का प्रारंभ करेंगे। सुंदरकांड से उपरांत हम सुबह 9 बजे से अभिषेक करने के उपरांत यहाँ पर राधा कुंड वाली प्रथम परिक्रमा का शुरुआत करेंगे, जिसमें संकीर्तन होगा। देश विदेश और सब जगह से आए हुए हजारों लोगों के साथ रसिक भी होंगे और उन रसिकों के साथ हम लगभग 7 घंटे में आधी परिक्रमा को पूर्ण कर पाते हैं शाम तक। फिर संत सेवा के साथ प्रसादी होगी और रात में भी पूरी रात हम संकीर्तन के साथ आने वाले कैलेंडर नववर्ष की तैयारी के लिए भजन और कीर्तन के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये अनवरत 31 की रात को और 1 तारीख की सुबह भोर तक 5 बजे तक ये चलता रहता है जी। और इसमें हम प्रवेश करते हैं तो गिरिराज जी के चरणों में हम लोग चाहते हैं हम दीपदान करके पुष्प जी का भव्य 56 भोग, फूल बंगला, ठाकुर गौ माता का पूजन, पहले गौ माता के पूजन से ही प्रारंभ होता है। 56 भोग और प्रसादी के साथ इसका लगातार जब हम नववर्ष में प्रवेश करते हैं कैलेंडर नववर्ष में, तो उसको हम भगवान की अनेकों लीलाएं केवल ब्रज में होती हैं और ब्रज है जो लीलाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ ब्रज में केवल संत हैं और संतों के साथ में ब्रज की लीलाएं हैं। तो क्या कुछ कहोगे ये सब विशेष उत्सव को देखते हुए, विशेष भगवान का जो लीला है भगवान की ब्रज में? बस मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ हम लोग की तरह आप लोग भी एक बार गिरिराज जी महाराज में अपना आएँ और जुड़ें, नया साल अपना इसी उससे मनाया करें। आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा
और ये डीजे वगैरह, मेरे बच्चे भी बिल्कुल इसी उसके हैं आजकल के ही, लेकिन वो भी गिरिराज जी का ऐसे ही वेट करते हैं हर साल। उनको कुछ पता ही नहीं है कि आजकल के टाइम में वेस्टर्न कल्चर में न्यू ईयर कैसे मनाया जाता है। वो लोग को यही चीज़ पसंद आती है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ एक बार जोड़ कर देखिए। इनका मानना है कि ब्रज में आए और ब्रज से जुड़ें और ब्रज की लीलाओं से जुड़ें। क्या कहोगे शर्मा जी, आप कुछ कहोगे? मैं तो ये कहूँगे, ये सन 2005 से जी लगातार 1000-1200 से आदमियों को लेके परिक्रमा कर 3 दिन ऐसा भव्य उत्सव मनाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, मैंने हाथरस में जाके देखा था, बीच बाजार में पंडित जी महाराज के विग्रह स्थापित करके बहुत भव्य निर्माण करके एक मंदिर बनाया गया है। तो ये ब्रज है और ब्रज में जो अनेकों लीलाएं हैं वो आप सब देख रहे हैं, साक्षात्कार है और लीला से है ब्रज का प्रारंभ। और ब्रज में कान्हा की जो लीला है, उसी कान्हा की लीलाओं को ये भक्त आकर के दोहराते हैं। तो सब कुछ इन्होंने बता दिया है और इनका जो मानना है, वो इनका कहना है केवल और केवल यही है कि ब्रज में आकर के नववर्ष की शुरुआत करें, भगवान से शुरुआत करें और भगवान से जुड़ें, जिससे आप और आपकी आत्मा शुद्ध हो। राधे राधे। जुड़ जाइए हमारे ब्रज भाव के परिवार से और ब्रज भाव से आपको देखने को मिलेगा ब्रज की लीला और ब्रज का भाव का दर्शन सुंदर और अद्भुत। राधे राधे।